What's up guys, this is your only Fitteralizer and I hope all of you are doing amazing। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये वाली पिक्चर ना आप लोग ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि आप लोगों को मेरे अंदर एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं। नंबर 1 इज वेरी एविडेंट कि मैंने अपना वेट लॉस किया है। नंबर 2, आप लोगों को मेरे हेयर और स्किन पे भी काफी ज्यादा चेंजेस दिख रहे होंगे जो कि प्यूबर्टी का भी रोल हो सकता है फॉर श्योर। नंबर 3, मैंने ऑफकोर्स काफी सारा मेकअप करना भी सीख लिया है। अब कोई मेकअप को फेक मत बोलना यार, मेरा दिल तोड़ दोगे तुम लोग। इन दिस वीडियो आई विल कवर द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो कि है वेट लॉस। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी कैसे स्टार्ट की। सेकंड इज माय पर्सनल हैक्स टू लूज वेट। तो ऐसी टिप्स जो आप लोगों को भी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है अगर आप लोग अपना वेट लॉस जर्नी अभी स्टार्ट करने वाले हो या फिर स्टार्ट कर चुके हो या फिर आप फिटनेस को एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो, तो ऐसी टिप्स आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प भी कर सकती हैं। सो आई यूज्ड टू वॉच रेसलिंग राइट। तो मैंने जैसे कि अपने पहले वाले वीडियोस में भी बताया कि मुझे रेसलिंग ने काफी ज्यादा इंस्पायर किया है टू गेट स्टार्टेड विद माई फिटनेस जर्नी, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया मैं एथलीट्स को देखती थी हु यूज्ड टू लाइक ट्रेन देमसेल्व्स सो हार्ड। तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी अवेकनिंग आई कि यार चलो फाइनली मुझे भी ना जिम जाना स्टार्ट कर देना चाहिए और थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। जस्ट लाइक एवरीवन आई वाज अ वेरी नॉर्मल गर्ल हु वुड फील लाइक कि यार फिटनेस एक पनिशमेंट ही है यार, अच्छा नहीं लग रहा है। 2017 में अनफॉर्चुनेटली मेरा एक बहुत ही बैड रोड एक्सीडेंट हो गया था जिसके थ्रू मेरी ये जो राइट हैंड की रिस्ट बोन्स हैं ये दोनों ब्रेक हो गई थी और मतलब हाथ ही लटक गया था मेरा। तो बट देन उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो इंडिया में ना क्या होता है ना, विमेन को लेके काफी ज्यादा लोगों के अंदर परसेप्शंस होते हैं कि यार ये तो थोड़ी वीक होती है, इतना कुछ कर नहीं पाएंगी। अब मैं क्या पहले से ही थोड़ा बहुत तो जिम जा ही रही थी ना, तो ऑब्वियसली दे वुड केयर फॉर मी राइट। तो वो लोग अपना कंसर्न के लिए मुझे ये बोल रहे थे कि मत करना कभी भी इतना हार्ड वर्कआउट, तुमसे नहीं हो पाएगा, इट्स ओके। बट यार अब मैं तो ठहरी WWE फैन, अब मैंने तो देखा कि यार जॉन सीना तो इंजर होकर अगले दिन ही वापस से आ जाता है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलेगी कि जब आप लोग इंजर्ड हो तभी अपनी फिटनेस जर्नी को सीरियसली लेना, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट वो बस मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। और फाइनली उसके बाद मैंने अपनी फिटनेस जर्नी पे बहुत ही कंसिस्टेंटली काम करना स्टार्ट किया। सो नाउ इट्स वेरी कॉमन कि जब आप फिटनेस स्टार्ट करते हो तो आपको इतनी ज्यादा इनिशियली नॉलेज नहीं होती है। तो जस्ट लाइक एवरीवन आई आल्सो यूज्ड टू थिंक कि यार अगर मुझे वेट लूज करना है ना तो मुझे ना सिर्फ सैलड्स खाने चाहिए और है ना मुझे बहुत ज्यादा भागना चाहिए है ना, और मुझे कार्ब्स बंद कर देने चाहिए। बट द थिंग इज उसका रिजल्ट ही इतना अजीब सा आया ना कि मेरा स्किन क्वालिटी, मेरी हेयर क्वालिटी सब कुछ इतनी खराब होने लगी क्योंकि मैंने अपना खाना ही बंद कर दिया था। इट इज नॉट पॉसिबल राइट। तो मैंने खुद ने ही थोड़ा बहुत यूट्यूब से और गूगल से सीखा और उसके बाद मैंने ना न्यूट्रिशन का भी कोर्स लिया था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मैं वो नॉलेज कैसे खुद पे अप्लाई करूँ एंड इनफैक्ट आई कैन ऑल्सो हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी लाइक स्टे फिट एज वेल एट द सेम टाइम। फर्स्ट टिप है टुवर्ड्स माई फिटनेस जर्नी इज वॉकिंग। सुनने में आपको काफी ज्यादा बेसिक लगेगा बट इट कुड बी अ वेरी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कार्डियो बिकॉज वॉकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है ना जो कि आप लोग बहुत सस्टेनेबली कर सकते हो। फाइंड आउट अ लोकेशन टू वॉक जहां पे आप कंसिस्टेंटली जाओ। नाउ माय पर्सनल हैक टुवर्ड्स वॉकिंग इज कि मैंने ना अपने टारगेट स्टेप्स ऑफ द डे सेट कर रखे हैं। तो जैसे कि मैं ना रोज के 10,000 स्टेप्स करती हूँ, तो सुबह से लेके शाम तक मैं जब भी टाइम निकाल पाती हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर टू कंप्लीट माई 10,000 स्टेप्स। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ वेज टू काउंट ऑन योर स्टेप्स। तो आप एक वॉच ले लीजिए, एक स्मार्ट वॉच ले लीजिए जिसमें आपका स्टेप काउंटर ऑन है। मैं तो इनफैक्ट अपने फोन में मैंने पीडोमीटर ऐप डाउनलोड कर रखा है जिसके थ्रू मैं अपने स्टेप्स को ट्रैक कर लेती हूँ इजीली। तो उसमें आपको अलग से कोई गैजेट भी बाय करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर लो। तो माय सेकंड टिप टुवर्ड्स लूजिंग वेट इज टू ड्रिंक मोर वाटर। पानी पानी पानी। तो पानी पीने के इतने सारे फायदे तो हम ऑलरेडी सुनते ही हुए आए हैं अपने बड़े लोगों से। आप जब भी किसी फ्रेंड से बात करोगे यूं बोलोगे कि मेरे हेडेक हो गया तो आपको ये बोलेंगे पानी ज्यादा पी ले। आप उसको बोलोगे पेट दर्द हो गया, बोलेंगे पानी ज्यादा पी ले। तो सबको ये तो पता है कि पानी ज्यादा पी लेना चाहिए, लेकिन क्यों पीना चाहिए स्पेशली मैं आपको वेट लॉस के टर्म्स में बताती हूँ। तो मान लो आप लोगों ने कभी खाना खाया है तो उसके जस्ट लेट्स से आधे घंटे बाद आप लोगों को वापस से भूख लगने लग जाती है। तो वो एक फॉल्स हंगर हो सकता है कि आपकी बॉडी को एक्चुअली में खाना नहीं चाहिए। समटाइम्स इट कुड बी कि यू नीड टू हाइड्रेट योरसेल्फ, बट आप वो डिफरेंस नहीं समझ पाते हो कि आपको पानी पीना है या फिर खाना खाना है। तो एक्चुअली में जब आप पानी पियोगे तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि यार मुझे तो ये फालतू में भूख लग रही थी, पानी पीने से सब कुछ ठीक हो गया है। तो आप लोग उससे ओवर ईटिंग को अवॉइड ही करोगे। सेकेंड इज पानी पीने से आपकी स्किन क्वालिटी बेटर हो जाएगी, आपकी मसल रिकवरी का प्रोसेस बहुत ज्यादा जल्दी होने लग जाता है आफ्टर योर वर्कआउट। सो ऑलवेज मेक श्योर टू कैरी अ वाटर बॉटल, अ बिग वाटर बॉटल विद यू जिसको आप बार बार रिफिल करते रहो, चाहे आप अपने ऑफिस में हो चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो। सेकंड थिंग इज कि मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत लोगों को पानी का टेस्ट भी पसंद नहीं होता है इनिशियली। तो अगर आप लोग वो हैबिट नहीं फॉर्म कर पा रहे हो तो आप लोग इनिशियली वाटर को थोड़ा फ्लेवर्ड बना के भी पी सकते हो, जैसे कि आप नींबू पानी पी सकते हैं
ऑल्सो नोन एज लेमन वाटर। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोकोनट वाटर काफी ज्यादा पी सकते हैं। नाउ माय थर्ड टिप इज पोर्शन कंट्रोल। तो अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमको सबको पता है कि अगर वेट लूज करना है तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा तो हमको कम खाना पड़ेगा। अब कम खाने का मतलब ये नहीं कि आप लोग इतना कम खाने लग जाओ कि आपकी बॉडी ही आपको बोले कि अरे भाई कुछ तो खा ले। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैलोरी डेफिसिट, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो करंट कैलोरीज है उससे आपको थोड़ा सा कम खाना पड़ता है। इसको बेटर जानने के लिए आप अपने डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली आपको एक डाइट चार्ट बना के दे देंगे जिसमें वो आपको बताएंगे कि आपको अपने करंट वेट के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। सो जितना बॉडी को फ्यूल करने की जरूरत है उतना ही खाओ। आप ज्यादातर होममेड फूड ही खाएं अगर आप लोग बाहर रहते हैं, कुक नहीं कर सकते हैं। सो प्रेफर हायरिंग अ कुक फॉर योर सेल्फ, या फिर आप लोग एक ही जगह से अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं जहां से आपको पता है कि कुछ होमली फीलिंग आ रही है। तो जिस टाइप की बाहर की ग्रेवीज मिलती हैं, जितनी सब्जियां मिलती हैं, उनमें हमको एविडेंट दिखता है कि इसमें बहुत ज्यादा ऑयल है, राइट। तो आप लोग ट्राई करिए कि जितना होममेड फूड हो सकता है आप उसी को खाएं, बिकॉज वो चीज आपके कंट्रोल में है ना, कि अगर आप लोगों को 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डालना है तो आप 1 पे ही रहेंगे उस पे, राइट। My next tip is to eat healthy carbs and avoiding all the kinds of processed foods. So now by this I mean कि जितने भी whole carbohydrates होते हैं जैसे कि आटा, ओट्स, किनोआ, ये सारे आपके हेल्दी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आप जितने भी प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि मैदा, तो आप उसको अवॉइड करें, बिकॉज जो नॉन प्रोसेस्ड कार्ब्स होते हैं उनमें फाइबर ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा फाइबर खाओगे आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली आपको सटाइटी देगा, विच मीन्स कि आपको होल कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद ज्यादा जल्दी भूख नहीं लगेगी। और जितना प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे ना उतनी जल्दी आपको वापस से भूख लग सकती है। सो बेसिकली बाय ईटिंग होल कार्ब्स यू आर एनीवे अवॉइडिंग ओवर ईटिंग। तो आप ये बात में ध्यान रखें कि कार्ब्स आपके लिए बुरे नहीं है। I live in India and I love my chapati and rice and I cannot live without it. So I always make sure to eat carbs but only healthy carbs. अब बात करते हैं पैकेज्ड फूड्स की। तो आप जितनी भी पैकेज्ड फूड्स देखोगे ना, जैसे कि चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ कार्ब्स होते हैं जैसे कि मैदा और शुगर। तो ना ही सिर्फ इनमें लैक ऑफ फाइबर होता है बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इनमें एम्प्टी कैलोरीज भी होती है, जो कि आप लोगों को ये कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। इनमें कोई भी विटामिन और मिनरल्स नहीं होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये बस आप लोगों की शुगर लेवल ही बढ़ा देंगे। तो देखो, अगर आपकी लाइफस्टाइल में ये सब चीजें अभी है तो आप इनको स्लाइटली धीरे धीरे कम करिए। आप इन प्रोसेस्ड फॉर्म्स को छोड़ के आप हेल्दी चीजों पे जाएं, जैसे कि आप रोस्टेड चना खा सकते हैं, आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, आप पीनट्स खा सकते हैं, आप मखाना खा सकते हैं, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो ये सारे कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं टू दी स्नैक्स। तो ना ही सिर्फ ये लो इन कैलोरीज होते हैं बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ये आपके लिए काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस भी होते हैं। दीज आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अपार्ट फ्रॉम दैट पैकेज्ड फूड्स में बहुत ज्यादा ट्रांस फैट्स भी होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये बैड काइंड ऑफ फैट्स होते हैं जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट आप होल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाओ रादर देन हैविंग इट्स जूस। एंड अगर आपका स्वीट टूथ है ना तो आप नॉर्मल शुगर की जगह स्टीविया यूज कर सकते हैं, विच इज अ नेचुरल स्वीटनर। इट इज ऑल्सो लो इन कैलोरीज। तो जितने भी आप बेवरेजेस बनाए या फिर आप डिजर्ट्स बनाए तो ट्राई टू यूज स्टीविया इंस्टेड ऑफ शुगर। वैसे तो देखो शुगर इतनी बुरी नहीं होती है जितना हमने सोच रखा है, बट द थिंग इज कि आपको हर चीज का एक पोर्शन साइज ही कंट्रोल करना होगा। तो लेट्स से अगर आप दिन के 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर खा रहे हैं तो आप उसको एटलीस्ट धीरे धीरे 2 पे लेके आए एंड देन 1 पे ही लेके आ जाए, और फिर धीरे धीरे ना आपको खुद को उसको एलिमिनेट करने की हैबिट हो जाएगी। माई नेक्स्ट हैक इज समथिंग व्हाट ऑल ऑफ माई जिम लवर्स कैन रिलेट टू। आई ईट मोर प्रोटीन। सो प्रोटीन ना सिर्फ जिम गोइंग पीपल के लिए नहीं होता है बट इट्स फॉर एवरीवन, बिकॉज प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि हर इंसान को चाहिए होता है फॉर देयर हेल्दी स्किन, फॉर हेल्दी हेयर एंड मसल रिकवरी के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊं तो जस्ट लाइक मैंने आपको होल कार्बोहाइड्रेट्स का पॉइंट बताया कि उसमें फाइबर होता है तो जल्दी से भूख नहीं लगती है, तो सिमिलरली प्रोटीन में भी वही रोल होता है कि अगर आप लोग प्रोटीन ज्यादा खा रहे हो तो आप लोग ओवर ईटिंग नहीं करोगे, बिकॉज प्रोटीन ऑल्सो मेक्स यू फील फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि प्रोटीन ना वेजिटेरियन डाइट से फुलफिल नहीं हो सकता है, इसके लिए तो सिर्फ नॉनवेज ही खाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। वी आर इन 2023 एंड वी शुड नो कि प्रोटीन हमको काफी सारे वेजिटेरियन सोर्सेज से भी मिल सकता है। आई विल टेल यू अ फ्यू सोर्सेज, जैसे कि माय पर्सनल फेवरेट सोर्सेज आर सोयाबीन, पनीर, ऑल द लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स, जैसे कि दाल, किडनी बीन्स, चिकपीज, और ये सारे सोर्सेज मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं वे प्रोटीन भी कंज्यूम करती हूँ पर्सनली। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की अभी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा हाई नहीं है तो आप लोग वे प्रोटीन का अवॉइड भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपको ये लगता है कि मैंने जो आपको नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बताया है
वो आप लोग कंसिस्टेंटली नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं, इफ यू आर लाइक लेट्स से ट्रैवलिंग या ऐसा कुछ, तो प्रोटीन शेक बहुत ही हैंडी चीज होती है। तो आप लोग वे प्रोटीन के थ्रू भी अपना प्रोटीन कंजम्पशन फुलफिल कर सकते हो। ऑल्सो वे प्रोटीन स्टेरॉइड्स नहीं होता है। एंड अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो ऑब्वियसली यू हैव एन अपर हैंड हियर। आप लोग अंडे खा सकते हैं। आजकल तो वैसे बहुत सारे वेजिटेरियन लोग भी अंडे खा ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम एग्स यू कैन ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ चिकन ब्रेस्ट एंड जो भी आपके लीन मीट होते हैं तो आप लोग वो भी खा सकते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर टू एटलीस्ट इंक्लूड वन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। तो जैसे कि मेरी जो भी एक खाने की प्लेट होती है, आई ऑलवेज मेक श्योर कि उसमें एक ना एक प्रोटीन सोर्स तो मैं हमेशा इंक्लूड करूंगी। Next tip is one of my most favorite hacks to lose weight in a very healthy way is by doing strength training. तो इन सिंपल वर्ड्स में आपको अगर बताऊं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको एग्जैक्टली कैसे हेल्प करती है वेट लॉस में, इज बाय बर्निंग इवन मोर कैलोरीज एट रेस्ट। इसका मतलब ये है कि आप लोग जब भी जिम जाते हो, वेट्स वगैरह लिफ्ट करते हो, या फिर लेट्स से आप लोग कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर रहे हो जिसमें आपकी मसल्स बर्न हुई है, जैसे कि पुशअप्स, पुल अप्स या फिर स्क्वाट्स, तो जब आपके मसल्स बर्न होते हैं ना एंड फिर आप घर आते हैं, अपना न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, तो उसके टाइम पे आपकी बॉडी उन मसल्स को रिकवर कर रही होती है। तो उसका मतलब ये है कि रेस्ट करते टाइम भी आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है अंदर से उन मसल्स को रिकवर करने के लिए, जिसके थ्रू आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हो। Now I'm not saying कि cardio is bad for you, it's very good for your heart health and overall well-being, but cardio में क्या होता है, जब आप walking कर रहे हैं या फिर आप jumping कर रहे हैं, ये सारी exercises ऐसी होती हैं कि आप सिर्फ कैलोरीज उसी टाइम पे बर्न कर रहे होते हैं। बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है, आप लोग रेस्ट पे भी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, जिसके थ्रू आप लोग जल्दी वेट लॉस कर पाओगे। Now the best way to structure your workout is by having a combination of both cardio and strength training. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका स्केड्यूल आपको अलाउ नहीं कर रहा है इनिशियली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, तो आप एटलीस्ट कोई तो फिजिकल एक्टिविटी से स्टार्ट करिए। आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एनीवे कोई भी स्पोर्ट अच्छा लगता है, आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। अब ये बहुत सारी विमेन के माइंड में होता है कि यार हम लोग तो वेट्स लिफ्ट करके बहुत ही बल्कि दिखने लग जाएंगे, हम लोगों की बॉडी तो एक लड़के जैसी दिखने लग जाएगी, बट इट्स नॉट ट्रू। सो टू ऑल द विमेन आई वांट टू डिलीवर दिस मैसेज कि हम लोगों के अंदर नेचुरली इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है एज कंपैरेटिवली टू मेन। तो वो लोग अगर वेट लिफ्ट करते हैं उनकी डेफिनेटली मैनली बॉडी तो होती है, बट हमारी इतनी नहीं होती है। सो आप लोग कितना भी वेट लिफ्ट कर लो, आप लोग आइडियली लीन फिगर पे आ जाओगे, बट यू विल नेवर लुक बल्की। माई नेक्स्ट टिप इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, विच इज स्लीपिंग वेल। तो स्लीप एक आजकल इतनी अंडररेटेड एक्टिविटी हो चुकी है ना, लाइफस्टाइल को देख के लोगों को काम का स्ट्रेस हो रहा है या फिर जेनजीज लेट नाइट पार्टीज वगैरह कर रहे हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लैक ऑफ स्लीप से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील कर सकते हो, आपकी हार्ट हेल्थ खराब हो सकती है, आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो आप लोग प्लीज ये इंश्योर करें कि आप लोग अच्छे से सो रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हाउ स्लीप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टुवर्ड्स लूजिंग वेट। तो बहुत नेचुरल सी बात है, अगर हम लोग रात भर सो नहीं गए हैं, हम लोगों को एक्स्ट्रा क्रेविंग्स ही होंगी कुछ ना कुछ लेट नाइट खाने की, तो एक तो वो अवॉइड हो सकता है। एंड लास्टली, विद अ प्रॉपर स्लीप वी कैन ऑल्सो लेट आवर मसल्स रिकवर वेरी वेल। बस लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप लोग पेशेंट रहें और कंसिस्टेंट रहे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जितना भी अनहेल्दी वेट गेन हुआ है या फिर हमारी जो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल रही है, इट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस लॉन्ग नाउ, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों का एक हफ्ते में बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया हो, राइट। सो आप लोग एट द सेम टाइम जब आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करिए, बिल्कुल भी इम्पेशेंट ना हो। प्लीज इस चीज को थोड़ा सा टाइम दीजिए। इम्पेशेंट होने के चक्कर में ना लोग बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स अपनाने लग जाते हैं इन देयर फिटनेस जर्नी, फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग अ लॉट ऑफ क्रैश डाइट्स, डिटॉक्स डाइट्स। तो प्लीज मेक श्योर टू ओनली फॉलो दीज हेल्दी अप्रोचेस टुवर्ड्स लूजिंग वेट, और फिटनेस को अपना एक परमानेंट पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बनाए रादर देन ट्रीटिंग इट एज अ टेम्पररी थिंग इन योर लाइफ। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स हियर। वैसे तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑन हाउ टू लूज वेट, बट ये मेरे कुछ पर्सनल हैक्स थे जो कि मैंने आपको आज एज अ फ्रेंड बताया है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक मोर ऑफ दीज वीडियोज फॉर यू। स्टे फिट विद फिटरलाइजर।